बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं आसिफ आपके साथ। आप सब जानते हैं कि इंतज़ामी काउंसिल का इजलास चल रहा था और इस इजलास में मुलाजमीन को लेकर भी कुछ फैसले हुए जिनमें सरकारी टीचर्स का जिक्र हुआ। और हमारे ज़राए के मुताबिक RET टीचर्स हों, SSAs हों, जनरल लाइन टीचर्स हों, मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में अलग अलग ज़ुमरों में जो आने वाले असातिज़ा उन सब की बातचीत हुई है, क्योंकि तालीमी निज़ाम पर काफ़ी फोकस इस एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के इजलास में रहा। लेकिन एक बात पर बात बनी, सहमति बन गई, इत्तफाक हुआ कि मुलाजमीन की सैलरी में इजाफा किया जाए और तरजीह बुनियादों पर उन टीचर्स को जो एहतजाज कर रहे थे, जो मुसलसल कह रहे थे कि हम इतने बरसों से काम कर रहे हैं, खिदमत अंजाम दे रहे हैं, नाउ दे शुड बी रेगुलाइज्ड और जो मंथली ऑनरेरियम है वो कम से कम बढ़ना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें हुई, कमेटियां सरकार ने तश्कील दी, सब बातें करने की कोशिश हुई, मगर इकदामात उठाने जो चाहिए थे वो नहीं हो सके और जो नताइज आने चाहिए थे वो आ नहीं सके। अब एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के इजलास में इस बात पर इत्तफाक हो गया कि जो रहबर खेल टीचर्स थे, असातिज़ा थे जम्मू कश्मीर के अंदर, जिनकी कुल तादाद 2417 है, 2417 दोनों प्रोविंसेस में है। सरकारी स्कूलों में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जितनी भी होती हैं उनको यकीनी बनाने में अपना कलीदी रोल अदा करते हैं। तो उन तमाम लोगों को 50% सैलरीज बढ़ा कर देने का फैसला एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के इजलास में हुआ है। इस वक्त 3000 ये मंथली लेते हैं, उसमें 50% का ऐलान हुआ है, विच मीन्स 7, 8, 10 जितना भी सरकार का एक क्राइटेरिया या फिक्स जो सिस्टम एक रहता है उसके तहत ये सारी चीज़ें चलेंगी। एक तो हमें वो इससे पॉजिटिव रिजल्ट्स आए। दूसरा, रेगुलर पॉलिसी को लेकर बात ज़रूर चली है, लेकिन इंतज़ार करने के लिए फ़िलहाल आप कह सकते हैं डिसीजन को होल्ड पे रखा गया है, अभी उसका इंतज़ार करना होगा। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर, इंतज़ामिया जिनके मुताबिक अभी इस पॉइंट पर गौर किया जाएगा। 2021 में एक कमेटी बनी चीफ सेक्रेटरी की सदारत में, उस वक्त अतुल कुमार डल्लू से पहले अरुण कुमार मेहता साहब थे, तो उन्होंने सदारत की, उनकी सरबराही में कमेटी बनी। उसने जो सिफारिशात दी कि इन टीचर्स को पक्का भी किया जाना चाहिए, मुस्तकिल नौकरी पॉलिसी भी होनी चाहिए और सैलरीज भी बढ़नी चाहिए, क्योंकि 3000 पर ये इतना कुछ करते हैं और फिर सरकार अपने प्रोग्राम्स में भी कहीं पर इनका ताउन या मदद लेती है। अब हुआ ये कि एक पॉइंट जिस पर सबसे पहले डिस्कस हुआ कि सैलरी शुड बी इंक्रीज्ड और हाइक्ड। नाउ 50% ऑनरेरियम मंथली जो आरिकीज हैं, रहबर खेल हैं, उनको बढ़ाने का फैसला हुआ है, उस पर मंजूरी दे दी गई। एक तो वो, दूसरा रहबर खेल, रहबर जंगलात, रहबर ज़रात, ये तीनों एक साथ केस आए थे गवर्नमेंट के टेबल पर, लेकिन रहबर खेल वालों को एक नवीद सुना दी गई फरवरी में। और लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ चीफ सेक्रेटरी अतुल कुमार डुल्लू, एडवाइज़र लेफ्टिनेंट गवर्नर के RR भटनागर, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी मनदीप कुमार भंडारी, ये सारे लोग इस मीटिंग का हिस्सा थे। अब खबर यह है कि SPOs के ताल्लुक से अभी कोई पेशरफ्त नहीं हुई है, लेकिन वो मामला भी ज़ेरे गौर है। इसके अलावा जो कैजुअल लेबरर्स मुलाजमीन हैं उनका मसला भी सरकार के कंसिडरेशन में है। लेकिन एक तकरीबन 2417 का ग्रुप जो पूरी यूटी के अंदर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बड़े मेहनत, लगन और तंदीही के साथ करता, तो ये नौजवानों के लिए अच्छी खबर है। बाकी लोग भी तभी इस फील्ड में या इस साइड आने के लिए दिलचस्पी जाहिर करेंगे, इंटरेस्टेड होंगे, जब यूटी लेवल पर वो तमाम लोग कम से कम अच्छा पैसा लेते होंगे। सरकार ने अनाउंसमेंट कर दी है और 50% रहबर खेल जो सैलरी ऑलरेडी लेते हैं उसमें बढ़ेगी। और ख़बर यह है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी जो इस वक्त टीचर्स एक तवील मुद्दत से काम करते हैं उस ताल्लुक से भी गुफ्तगू हुई है। ये सारी चीज़ें बड़ी क्लियरली डिस्कस की गई हैं। इसके अलावा एक और बड़ा फैसला हुआ, NDPS एक्ट के तहत जितने भी केसेस पेंडिंग हैं, 500 प्लस हो चुके हैं, इसको अप्रूव किया गया था चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर की तरफ से। अब बाज़ाब्ता तौर पर उसको भी मंजूरी दी है। तो 5 स्पेशल कोर्ट्स बनेंगे अनंतनाग, बारामूला, जम्मू, पुलवामा और श्रीनगर में। ये एक फ़ैसला हुआ है और इन केसेस को निपटाने की कोशिश होगी जल्दी से इंतज़ामिया की। तो जितने भी अंडर ट्रायल केसेस हैं, जो ज़ेर समात मुकदमात हैं, उनके हल के लिए ये कदम उठाया गया। और तीसरा बड़ा फ़ैसला, MBBS, MSc, BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, B फार्मेसी कोर्सेज और बाकी जो पैरामेडिकल कोर्सेज हैं सरकार की जानिब से निजी और सरकारी इदारों में चलाए जा रहे हैं, वहाँ पर जो पोस्ट खाली हैं उन सीट्स को फिल करने के लिए मंजूरी दे दी गई है। जो कोर्सेज करने वाले बच्चे हैं वो आएंगे बड़ी तादाद में, तो सीट्स ओपन कर दी गई हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो फैसला वो इनकरेजिंग मुझे थोड़ा सा लगता है कि 50% तनख्वाहों में जो इजाफे का ऐलान किया गया मुलाजमीन के लिए, रहबर खेल के लिए पर्टिकुलरली, और बाकी मुलाजमीन की परफॉर्मेंस, तालीमी निज़ाम, नई एजुकेशन पॉलिसी, नया निज़ाम, डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस, ई सर्विसेज,
स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पर भी एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने मुफस्सिल रोशनी डाली है तकरीबन 3 घंटे की मीटिंग के दौरान। लेकिन रहबरे खेल के लिए अच्छी खबर इस मीटिंग के एंड पे आई।